Hello students, now we have solutions in text question 2.4. Question is calculate the mass of urea NH2CO NH2 required in making 2.5 kg of 0.25 मोलर aqueous solution. तो क्वेश्चन में हमें मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है जिसकी ज़रूरत हमें 2.5 kg 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनाने में होगी। तो क्वेश्चन में हमें जो दिया है वो ये दिया है कि हमें टोटल सॉल्यूशन का मास बता दिया है। सॉल्यूशन हमें चाहिए टोटल 2.5 kg सॉल्यूशन हमें चाहिए और इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी चाहिए 0.25। और क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि आपका जो सॉल्वेंट है यहाँ पर ये वाटर रहेगा H2O और सॉल्यूट हमें क्वेश्चन में दिया है यूरिया है, तो यूरिया ले लें NH2CO NH2। तो 2.5 kg सॉल्यूशन चाहिए, उसकी मोलैलिटी 0.25 होनी चाहिए। तो इसमें कितना यूरिया डाला जाए या कितना यूरिया डिज़ोल्व कर दें कि जो मोलैलिटी है वो कितनी हो जाए 0.25 हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। मोलैलिटी हमें गिवन है, तो मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से हमें यूरिया के मोल्स पता चल गए कि 0.25 मोल्स डिसॉल्व्ड है हमारे 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। तो ले लेते हैं, हमें मोलैलिटी बताई है तो 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन means 0.25 moles of urea dissolved in 1000 ग्राम of water, जो कि हमारा सॉल्वेंट है। तो हमने मोलैलिटी से यूरिया के मोल निकाल लिए और सॉल्वेंट यानी वाटर का मास निकाल लिया जो कि 1000 ग्राम है। तो दो चीज़ें हमें पता चल चुकी है। हमारे पास मोल्स आ चुके हैं यूरिया के, तो मोल्स हम N से रिप्रेजेंट करते हैं और यूरिया है इसलिए हमने B लिया है कि यूरिया हमारा B कंपोनेंट है। तो मोल्स हमें यूरिया के मिल गए हैं, यूरिया के मोल से 0.25 और वाटर का जो मास है, वाटर का मास है 1000 ग्राम WA, ये आया है हमारा 1000 ग्राम। और ये कहाँ से आया है? क्योंकि मोलैलिटी होती है मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो केजी 1 kg मतलब 1000 ग्राम होता है। तो अब हम यहाँ से NB है हमारे पास, मोल से हम मास निकाल सकते हैं यूरिया का। और यूरिया का मास निकालने के लिए पहले हमें उसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा। तो मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लें इस फॉर्मूले से। तो पहले निकाल लें मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया जो कि हमारा MB होगा। MB हो जाएगा नाइट्रोजन का 14, 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 कर लें, 2 आ जाएगा। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर से नाइट्रोजन है तो 14 हो जाएगा और 2 × 1 कर लें हाइड्रोजन के लिए तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 और ये भी 16, 32 और 16 48 प्लस 12 ये हो जाएगा 60। तो मॉलिक्यूलर मास निकला है यूरिया का 60 ग्राम पर मोल। अब हम नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला लगा दें। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला होता है NB = गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, या इसे सैंपल मास भी बोल सकते हैं, सैंपल मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हमारे पास मोल्स है, यूरिया के मोल्स हमने निकाल लिए हैं 0.25 है, तो यहाँ पर रख दें 0.25 = मास ऑफ यूरिया WP और मॉलिक्यूलर मास यूरिया का 60। तो यहाँ से हमारे पास मास ऑफ यूरिया निकल जाएगा। तो मास ऑफ यूरिया यहाँ से हमें मिल जाएगा WP = 0.25 × 60, 60 यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.25 × 60। तो ये हो जाएगा आपका, ये निकलता है 15 ग्राम। तो हमें सॉल्यूट पता चल चुका है, सॉल्यूट का मास है 15 ग्राम, सॉल्वेंट का मास हमारे पास पहले से ही था 1000 ग्राम। तो हम टोटल मास निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का दोनों को ऐड करके। तो यहाँ से हम निकाल लें मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? WA + WP, मतलब WA है हमारा 1000 और WB हमने निकाला 15, तो ये निकला हमारा 1015 ग्राम। और इसे केजी में चेंज कर लें तो ये आ जाएगा
015 kg, इतना हमारे पास सॉल्यूशन है। अभी इतने सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्यूट जो है हमारा 15 ग्राम है, मतलब इतने सॉल्यूशन में हमारा जो यूरिया प्रेजेंट वो 15 ग्राम है। हमें बताना है क्वेश्चन में कि 2.5 kg सॉल्यूशन में कितना यूरिया होगा जब उसकी मोलैलिटी कितनी हो, 0.25 हो। तो हम निकाल लें, हमें 1.015 kg सॉल्यूशन में जो यूरिया प्रेजेंट है वो पता चल चुका है। 1.015 kg सॉल्यूशन कंटेन यूरिया, ये हमें पता चल चुका है, जो कि निकला हमारा 15 ग्राम। और अब हमें चाहिए कि 2.5 kg सॉल्यूशन में कितना यूरिया चाहिए होगा। तो हम लिख दें 2.5 kg सॉल्यूशन विल रिक्वायर यूरिया इज इक्वल टू x ग्राम। हम मान लें कि इसको x ग्राम यूरिया की ज़रूरत होगी। तो क्योंकि अब यहाँ पर सॉल्यूशन का मास बढ़ेगा तो यूरिया का भी मास बढ़ेगा, तो डायरेक्ट वेरिएशन है ये। डायरेक्ट वेरिएशन में हम इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से 1.015 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू 15 बाय x। तो हमें x चाहिए, तो x निकलेगा यहाँ से 2.5 यहाँ चला जाएगा, तो 15 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 1.015। इसे सॉल्व करने पर ये वैल्यू आती है 36.94 ग्राम। तो इतना यूरिया हमें चाहिए होगा ताकि हम 2.5 kg सॉल्यूशन तैयार कर सकें और उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी रहेगी 0.25। थैंक यू।